सोचिए, एक अंधेरी सड़क पर आपको बुरी तरह जख्मी हालत में एक लड़की दिखे और उसे मारने वाला आपकी ही जान के पीछे पड़ जाए। तब भी क्या आप उस लड़की को बचाने की कोशिश करेंगे या फिर खुद को बचाएंगे? और पता नहीं वो लड़की आगे सरवाइव भी करेगी या उसे बचाने वाले को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये तो फिल्म के एंड में ही पता चलेगा। तो आज हम एक ऐसी ही साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि साउथ कोरिया में 2021 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है मिडनाइट। इस मूवी में टेंशन एक भी सेकंड के लिए कम नहीं होती है। ये फिल्म कुछ ऐसी ही थ्रिलफुल रोलर कोस्टर राइड से भरी है। यहाँ तक कि इसकी एंडिंग में भी ट्विस्ट और थ्रिल देखने को मिलता है। फिल्म के इंट्रो में हम सुनसान मिडनाइट में एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर बात करते हुए ऑफिस से लौट रही है। उसकी टैक्सी मिस हो जाती है, जिसके कारण वो चलकर घर जाने लगती है क्योंकि कोई दूसरी टैक्सी वहाँ अवेलेबल नहीं होती। तभी उस सुनसान जगह पर एक कार लड़की के बगल आकर रुकती है और उसमें दोसिक नाम का एक लड़का उस लड़की से पूछता है कि क्या वो उसे घर ड्रॉप कर दे। लड़की को कुछ अच्छी वाइब नहीं आती है तो वो उसे मना करके आगे जाने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ दोस्त की कार से ही आ रही होती है। लड़की उस कार की तरफ चेक करने के लिए जाती है तो कार में उसे एक आदमी की डेड बॉडी दिखती है। फिर उसे जैसे ही कुछ समझ आता है और वो भागने की कोशिश करती है तो दोसिक उसे पीछे से पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोसिक दो पुलिस वालों के साथ घबराई हुई हालत में बात कर रहा होता है कि उसने एक जगह दो डेड बॉडीज देखी हैं। पुलिस उस जगह को चेक करती है तो उन्हें दो बॉडीज दिखती हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया है, जिसमें से एक लड़की और एक लड़के की बॉडी रहती है और ये दोनों वही हैं जो कुछ देर पहले हमें दोसिक के साथ दिखे थे। पुलिस दोसिक से उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए थैंक्स कहती है और उसे अपने घर जाने को कहती है। दोसिक एक इनोसेंट पर क्रीपी स्माइल हंसकर वहां से चला जाता है। मूवी की फीमेल प्रोटैगनिस्ट क्यूंगमी कुछ बोल या सुन नहीं सकती है और वो एक कॉल सेंटर में साइन लैंग्वेज कस्टमर केयर सर्विस का काम करती है। पैरेलली हमें सोजंग और उनके भाई जोंगटक के बीच की कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है और आज सोजंग एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है तो जोंग उसे मिडनाइट से पहले ही घर आने को कहता है। और वहीं दूसरी तरफ क्यूंगमी भी अपने बॉस के साथ एक मीटिंग अटेंड करने आई है जहां पर लोग उसके डेफ होने के कारण उसके ऊपर वल्गर कमेंट्स पास करते हैं। पर हमारी क्यूंगमी बहुत ही ब्रेव और इंटेलिजेंट है। वो उन्हें अपनी साइन लैंग्वेज में बहुत ही करारा जवाब देती है। वहीं दूसरी ओर जोंग घर पर अपनी बहन से आज के दिन के बारे में पूछता है पर उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता क्योंकि सोजंग अभी तक घर ही नहीं आई है। तो वो परेशान होकर अपनी बहन को ढूंढने चला जाता है। इधर क्यूंगमी कार में अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती है। क्यूंगमी की मॉम भी सुन और बोल नहीं सकती हैं और वो ड्रेस डिजाइनिंग का काम करती हैं। उन्हें अपनी बेटी के साथ जेजू आइलैंड जाने का बहुत ही मन है। क्योंकि हमारी प्रोटैगनिस्ट डेफ है तो उसने अपनी कार और घर में साउंड फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स लगा रखे हैं जो हल्की सी साउंड को भी कैप्चर कर लेते हैं। इसी साउंड डिटेक्टर की मदद से वो अपनी मॉम का एक्सीडेंट होने से भी बचा लेती है। फिर दोनों देर रात तक घर पहुंचते हैं और क्यूंगमी अपनी मॉम से अलार्म एरिया साइड में उसका इंतजार करने को कहकर खुद कार पार्क करने चली जाती है। उसी एरिया में दोसिक अपनी कार में अपने नेक्स्ट टारगेट का वेट कर रहा होता है। वो क्यूंगमी की मॉम को अकेला देखकर उन्हें अपना टारगेट बनाने के लिए अपनी कार से निकलता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। तभी उसे वहां सूजन आते हुए दिखती है तो वो अपनी किस्मत पर खुश होकर पहले सूजन के पीछे जाता है और वो सूजन को चाकू मारकर एक एले में छुपा देता है और फिर अपनी कार में अगला वेपन ढूंढता है जिससे वो क्यूंगमी की मॉम को मार सके। दोसिक की कार एक मैजिशियन के वार्डरोब जैसी होती है जिसमें हर वो चीज़ है जिससे वो खुद की आइडेंटिटी पल में चेंज कर सकता है और कई तरीके से टारगेट को मार सकता है। दोसिक कार में वेपन ढूंढ ही रहा होता है कि इतने में क्यूंगमी कार पार्क करके आ जाती है
तभी सूजंग अपनी वाइट हील्स एले से बाहर फेंकती है और क्योंगमी उसे देखकर अंदर चली जाती है। जब तक क्योंगमी कुछ समझती है कि सूजंग इंजर्ड है, तब तक दोसिक उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि सूजंग दोसिक पर अटैक करती है और क्योंगमी को वहां से भागने का मौका मिलता है। क्योंगमी अपनी मॉम को डेंजर में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागकर पार्किंग एरिया में चली जाती है। कुछ देर के लिए वो दोसिक को नहीं दिखती और धीरे धीरे बिना आवाज के अपनी कार को ओपन करती है और सेफली कार में बैठकर अपनी मॉम से कहती है कि वो सेफ है। मॉम, आप चिंता ना करें। जैसे ही वो फोन को रख के अपनी कार में बैठती है, साउंड डिटेक्टर तेजी से बढ़ने लगता है और कार के मिडिल सीट पर एक आदमी क्रीपी हंसी हंसता है। आप सब अभी तक उस आदमी को जान ही गए होंगे। क्योंगमी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे वहां दोसिक दिखता है। क्योंगमी घबरा जाती है और कार को फुल स्पीड में चलाकर सामने दीवार में टक्कर मार देती है और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागती है, तो दोसिक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। तभी हमारी समझदार क्योंगमी अलर्ट अलार्म प्रेस कर देती है और अपनी मॉम के साथ कैमरे की नज़र में खड़ी हो जाती है। लेकिन दोसिक छुप जाता है क्योंकि अगर वो कैमरे की नज़र में आता तो पकड़ा जाता। पुलिस कंटिन्यूअसली दोनों से पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है। इतने में एक आदमी उनके सामने आता है और उनसे पूछता है कि क्या उसकी बहन को उन्होंने देखा है। ये लड़का दोसिक है, लेकिन क्योंगमी दोसिक को नहीं पहचान पाती है क्योंकि दोसिक क्योंगमी के सामने मास्क और रेड कैप में गया था और अब वो उसके सामने एक कॉर्पोरेट जेंटलमैन की तरह आया है। दोसिक आइडेंटिटी चेंज करने में बहुत ही शातिरा है। क्योंगमी को लगता है कि सूजंग इसी की बहन है, तो वो उसे सारी बात बताने लगती है। फिर दोसिक टेंशन में एक्ट करता है और उससे कहता है कि वो उसे उसकी बहन के पास ले जाए, पर उसका प्लान था कि वो दोनों को कैमरे की साइट से दूर ले जाए और मार दे। पर पुलिस वहां तुरंत ही आ जाती है, जिससे दोसिक का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। फिर तीनों उस जगह पर जाते हैं क्योंगमी ने जहां सूजंग को देखा था, पर वो वहां पर नहीं होती है। फिर वो लोग सारे एरिया को चेक करते हैं पर कुछ नहीं मिलता है, तो पुलिस एलिवेटर में तीनों को छोड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहती है। एलिवेटर में दोसिक सोशियोपैथ की तरह कहता है कि वो उसकी बहन नहीं है। दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं, तो दोसिक कहता है, अरे उसकी बहन तो घर पहुंच चुकी है, ये कोई और होगी। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर क्योंगमी से सारी डिटेल्स पूछ रहे होते हैं, तो दोसिक और उसकी मॉम भी वहीं होते हैं। दोसिक की लड़ाई एक ड्रंक आदमी से हो जाती है, सबका ध्यान उस तरफ आ जाता है, पर क्योंगमी की मॉम को अभी भी दोसिक ठीक इंसान नहीं लग रहा होता है। वो क्योंगमी को बताना चाहती है, पर क्योंगमी उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो दोसिक को ऑफेंड नहीं करना चाहती है। तभी जोंग पुलिस स्टेशन में आता है और अपनी बहन के बारे में पूछताछ करने लगता है। क्योंगमी उसे लिखकर सोजोंग के बारे में बताती है। जोंग क्योंगमी से अपनी बहन के बारे में बात करने में बिजी हो जाता है। तभी दोसिक पीछे से जोंग पर अटैक करता है और क्योंगमी की मॉम जोर से चिल्लाती है, जिससे जोंग बच जाता है। फिर दोनों के बीच हमें एक इंटेंस फाइट देखने को मिलती है। पुलिस के आते ही दोसिक इनोसेंट एक्ट करने लगता है और पुलिस जोंग को ही अरेस्ट कर लेती है। दोसिक को थैंक्स और जोंग के बिहेवियर के लिए सॉरी कहकर उसे घर जाने को कहती है। क्योंगमी ये सब देख रही होती है और पुलिस वालों को बताने की कोशिश करती है कि किडनैपर दोसिक ही है, पर पुलिस उसकी बात ही नहीं समझ पाती है। जब सिचुएशन शांत होती है और सबको पता चलता है कि जोंग पुलिस पेट्रोलिंग में सिक्योरिटी सर्विस का काम करता है, तो सबको बहुत ही पछतावा होता है। फिर जोंग क्योंगमी और उसकी मॉम को घर ड्रॉप करके खुद अपनी बहन को ढूंढने चला जाता है। वहीं अब दोसिक को क्योंगमी के घर का एड्रेस मिल जाता है। इधर दोनों माँ बेटी घर पर थोड़ा सा रेस्ट कर रही होती हैं। तभी उनके घर का दरवाजा कोई बहुत जोर से खटखटा रहा होता है क्योंकि साउंड डिटेक्टर्स बहुत फास्टली फ्लक्चुएट हो रहे हैं। वो दोनों काफी टेंशन में आ जाती हैं, पर फिर पता चलता है कि वो मॉम की दोस्त हैं जो अपना सामान और मॉम को अपने साथ ले जाने आई हैं। और फिर वो दोनों क्योंगमी को घर में अकेले छोड़कर चले जाते हैं। अब टेंशन हर पल बिल्ड हो रहा है क्योंकि दोसिक क्योंगमी के घर आ चुका है, पर क्योंगमी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता क्योंकि उस साइको किलर ने सारी साउंड डिटेक्शन को ऑफ कर दिया है ताकि क्योंगमी को कुछ पता ही न चले। फिर क्योंगमी जोंग से टेक्स्ट करके उसके बहन के बारे में पूछती है,
तभी अचानक से दोसिक हमें क्यूमी के पीछे दिखता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है कि क्यूमी किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। हेल्प के लिए वो जोंग को टेक्स्ट कर देती है। वहीं दोसिक डोर पर पागलों की तरह अटैक करके कमरे के अंदर आ जाता है। क्यूमी के पास अब खिड़की से नीचे उतरने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वो खिड़की से नीचे उतरना चाहती है पर गिर जाती है, पर फिर भी बचकर वहाँ से भाग जाती है और दोसिक उसका पीछा अब भी नहीं छोड़ता है। मेहरबानी से जोंग वहाँ आ जाता है तो क्यूमी सोचती है कि जोंग उसे बचा लेगा। दोसिक एक साइको की तरह खुद को मारने की कोशिश करता है तो जोंग घबरा जाता है कि उसे अपनी बहन की लोकेशन कैसे मिलेगी और वो अपनी बहन के बारे में दोसिक से पूछता है। तो दोसिक उसे ऑप्शन देता है कि या तो वो क्यूमी को बचाए या अपनी बहन को। जोंग तब क्यूमी को सॉरी बोलकर अपनी बहन की लोकेशन पर जाता है और लोकेशन क्यूमी के घर की होती है जहाँ पर सोजंग नहीं होती है। इधर क्यूमी को दोसिक मारने वाला होता है कि वो तुरंत ही दोसिक की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग जाती है। तभी क्यूमी को सोजंग रास्ते में कार से बाहर दिखती है। फिर वो दोनों एक एले में छुप जाते हैं। क्यूमी सोजंग से अपने भाई को बुलाने को कहती है और खुद उस साइको का ध्यान भटकाने उसके सामने चली जाती है। इधर मॉम और जोंग दोनों सोजंग की लोकेशन का पता चलता है और साथ में ये भी पता चलता है कि क्यूमी सिटी की तरफ भागी है। उधर क्यूमी लोगों से हेल्प मांगती है तो ना ही तो कोई उसकी बात समझ पाता है और ना ही सुनता है। दोसिक वहाँ पर भी अपना साइको इनोसेंट एक्ट करता है और सबको ये प्रॉम्प्ट बता देता है कि क्यूमी उसकी बहन है, जिससे जब दोसिक क्यूमी के पीछे जाता है तो कोई भी उसे नहीं रोकता है। फिर भी क्यूमी किसी तरह कहीं छुप जाती है, पर दो पुलिस वाले साइको की इनोसेंट एक्ट में फंस जाते हैं और क्यूमी को दोसिक तक पहुंचा देते हैं। क्यूमी को जब लगता है कि अब वो भाग नहीं सकती है तो बहुत ही इमोशनल होकर दोसिक को अपने डिजायर्स के बारे में बताती है और कहती है कि वो अभी मरना नहीं चाहती, लेकिन दोसिक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है और वो क्यूमी पर अटैक करता है। पर जोंग वहाँ पर आ जाता है और फिर उनके बीच एक इंटेंस फाइट होती है। जोंग दोसिक को चोक करता है जिससे दोसिक बेहोश हो जाता है। फिर जोंग क्यूमी को अपनी सिस्टर और उसकी मॉम के बारे में बताता है कि सब ठीक है। इतने में दोसिक अचानक से खड़ा हो जाता है क्योंकि वो बेहोश हुआ ही नहीं था, बस एक्टिंग कर रहा था और जोंग के ऊपर एक ग्लास डोर से अटैक करता है। फिर जब दोसिक को लगता है कि वो क्यूमी को नहीं मार पाएगा तो वो उसकी मॉम को अपना टारगेट बनाने जाता है। क्यूमी और जोंग भी उसके पीछे मॉम को बचाने के लिए भागते हैं। दोसिक क्यूमी की मॉम को देखकर उन्हें एक शांत जगह दिखाकर कहता है कि उनकी बेटी वहाँ पर है, वो चिंता न करें, जाएं और मिल लें ताकि वो उन्हें अकेले में मार सके। पर जैसे ही क्यूमी दोसिक को देखती है, उसके हाथ में जो चाकू होता है उससे वो दोसिक को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, पर चाकू डुअल साइडेड शार्प होने की वजह से क्यूमी पर ही लग जाता है। दोसिक हंसता है और सोचता है कि सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, सब उसके फेवर में हुआ है, पर उसे ये नहीं पता था कि क्यूमी ने ये सब जानबूझकर किया है। क्यूमी दोसिक की तरह ही एक क्रीपी हंसी हंसती है और दोसिक के हाथों अपने पेट में लगा चाकू निकाल लेती है और खुद जमीन पर गिर जाती है, जिससे सबको ये लगता है कि दोसिक ने ही क्यूमी को मारा है और पुलिस दोसिक को घेर लेती है। क्यूमी ने अपनी ब्रेवरी से एक साइको के प्लान में उसे ही हरा दिया है और वो दोसिक से साइन लैंग्वेज में कहती है, लूजर लाइक यू डिजर्व्स दिस, तुम्हारे जैसा आदमी ये डिजर्व करता है। दोसिक ऐसा सब देखकर हैरान परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो क्या बहाना दे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही गुस्से में क्यूमी की तरफ बढ़ता है तो पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है। दोसिक की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और क्यूमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। एंड में क्यूमी अपनी मॉम के साथ वेकेशन पर जेजू आइलैंड पर दिखती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। सुजंग और उसका भाई भी उन्हें जेजू आइलैंड पर ज्वाइन करते हैं और वो चारों मिलकर ढेर सारा फन करते हैं। इस थ्रिलर मूवी की हैप्पी एंडिंग काफी शानदार होती है। इसमें हमें एक इनोसेंट बट स्मार्ट लड़की देखने को मिलती है जो टिल दी एंड फाइट करती है और एंड में जीत जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर से हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी
विनर बन सकते हो, भले कितनी ही प्रॉब्लम्स हो। बस विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप सब कमेंट में ये बताइए कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो कैसे रिएक्ट करते। मिलते हैं अगली मूवी में। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।